विवाह नहीं होगा। अब तो भाई जो युवक लोग थे उन्होंने बूढ़ों को मना कर दिया कि भाई बारात में बूढ़े नहीं जा सकते हैं, अगर बूढ़े जाएंगे तो बारात वापस आ जाएगी, इसलिए बूढ़े नहीं जा सकते हैं। तो आदेश हुआ लड़की के पिता का कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के का पिता युवा था, उसने भाई सबको मना कर दिया कि बूढ़ा कोई नहीं जा सकता है, नहीं तो बारात वापस आ जाएगी। अब आदेश हो गया तो सब युवक लोग तैयार हुए, बूढ़े नहीं तैयार हुए। लेकिन जो लड़के का नाना था वो तो उसने कहा ना ना हम तो चलेंगे, अरे नाती की बारात हम जरूर देखेंगे, अरे बड़ी आशा लगाए थे हम तो भाई जरूर चलेंगे। लड़के के पिता ने कहा अरे बारात वापस आ जाएगी अगर दिख गए तुम, तो कहा चाहे जैसे लेकर चलो, लुका छिपा कर लेकर चलो, लेकिन हम तो चलेंगे, हम नहीं मानने वाले। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया चलो इनको एक संदूक में पेटी में लकड़ी की बंद कर लेते हैं और बैठाल देते हैं गाड़ी में, उसी में ये बंद रहेंगे, निकालेंगे नहीं बाहर, बस उसी में बंद रहेंगे, लोग समझेंगे सामान रखी है कोई। ठीक है भाई, नाना को एक लकड़ी की संदूक में बैठाला गया, गाड़ी में रखा गया, पहुंच गई बारात। अब लड़की के पिता ने अपने अनुचरों को भेजा, जा करके बारात में देख करके आओ कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। अब सेवक लोग आए और बड़ी बारीकी से छानबीन किया, फिर वापस गए, कहने लगे कोई बूढ़ा नहीं है, सब युवक लोग हैं, सब जवान। कायदे से देख लिया, हाँ कायदे से देख लिया, ठीक है। अब लड़की के पिता ने लड़के के पिता को एक पत्र लिखा, उसमें लिख दिया कि हमारे गांव के पड़ोस में एक नदी बह रही है, रातें भर में उस नदी में पानी की जगह दूध बहना चाहिए, इतना दूध बहाओ, वो भी शुद्ध दूध, पानी नहीं मिला होना चाहिए दूध में, नदी में शुद्ध दूध बहना चाहिए, सुबह तक दूध दिखाई पड़े, वो भी शुद्ध दूध, तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब पत्र आया, लड़के के पिता ने पत्र को पढ़ा, अब तो सारी बारात में सन्नाटा छा गया। भाई ये रातें भर में नदी में पानी की जगह दूध, इतनी दूध की व्यवस्था, और फिर शुद्ध दूध, पानी में दूध डाला जाएगा तो शुद्ध कहाँ रह जाएगा। नदी में दूध डाला जाए मान लीजिए व्यवस्था करके, तो जितना ही डाला जाएगा पानी में मिल जाएगा, वो शुद्ध कहाँ रह जाएगा। ये काम इम्पॉसिबल नहीं हो सकता ना, ना। तो फिर क्या करें, लड़के के पिता ने कहा तो क्या करना है, बारात वापस ले चलो, और फिर क्या, अब शादी नहीं हो। चलो भाई, लड़के के पिता ने सारे बारातियों को फिर तैयारी, चलने के लिए तैयार हुए। तो किसी ने कहा कि जब बारातें वापस जा रही है तो नाना को तो बाहर निकालो, उनको काहे संदूक में सड़ाए दे रहे हैं, अरे जब बारातें वो वापस जा रही तो इसके आगे क्या करेंगे, अब उनको निकालो बाहर। तो लड़के का पिता गया, संदूक खोला और नाना से कहा निकलो बाहर। नाना ने कहा क्यों, अरे कोई देख लेगा, बारात वापस हो जाएगी। लड़के के पिता ने कहा बारात वापस जा रही है, अब निकलो बाहर। बारात वापस क्यों जा रही है, क्या बात हो गई भाई, अरे ऐसी बात हो गई है, बारात वापस जा रही है, क्या बात हो गई बताओ, तो मेरे को भी तो बताओ। अरे लड़की के पिता ने पत्र लिख करके भेजा है कि जो नदी बह रही है पास में, इसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, तभी विवाह होगा। अब ये काम तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो नहीं सकता, पानी में दूध डाला जाएगा, शुद्ध कहाँ रहेगा, इसलिए पानी में दूध बहाना या नदी में दूध बहा देना, इतना पर्याप्त दूध कहाँ से आएगा भाई, ये असंभव है, नहीं हो सकता, इसलिए बारात वापस जा रही है। नाना ने मूंछों पर हाथ फेरा और हंसे, कहने लगे छोटी छोटी बातों में कहीं बारात वापस आती है, इतनी छोटी जरा सी बात बारात वापस लिए जा रहे। लड़के के पिता ने कहा इसको छोटी बात कह रहे हो तुम, इतनी बड़ी बात इसको छोटी बात कह रहे हो, अरे बहुत छोटी बात है, मामूली सी जरा सी बात है।
इसके लिए। अच्छा तो तुम ही बताओ कैसे हो सकता है। नाना ने कहा सुनो, जिस पत्र पर उसने लिख करके भेजा है उसी पत्र पर दूसरी तरफ तुम लिख दो, लिख करके भेज दो कि जितना नदी में दूध बहाया जा सकता है, जितना पानी नदी में बह रहा है उतने दूध की व्यवस्था हमने कर लिया है, हमारे पास दूध की पर्याप्त व्यवस्था है। अब नदी का पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। हमारे पास बिल्कुल शुद्ध दूध की व्यवस्था है, पर्याप्त दूध की व्यवस्था है, पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। अब लड़की के पिता के पास जब उल्टा पत्र आया, उसने पढ़ा तो उसने कहा जरूर कोई बूढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। वैसे इतनी बारीकी की बात उत्तर कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है, बूढ़ा आया है, कायदे से छानबीन करो। कहने का मतलब ये है जवानी में जोश रहता है लेकिन होश नहीं रहता है, उल्टे सीधे अनर्गल काम हम होते रहते हैं। इसलिए कहते हैं युवा अवस्था को संभालने का प्रयास करो, अगर जवानी संभल गई तो सब संभल गया, बुढ़ापा तो अपने आप संभला रहता है। जवानी में थोड़ा विषय वासना पर अंकुश लगाने का प्रयास करो। भागवत में कथा आती है जगभरत की 27 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण किया। रामचरितमानस में कथा है राम जी ने वनवास धारण किया, कब? 27 वर्ष की अवस्था में। बरस 18 की सिया और 27 के राम जी की और जानकी जी की उम्र में 9 साल का अंतर है। 9 साल की जानकी जी थी, 18 साल के राम जी थे जब विवाह हुआ था। अब 18 वर्ष की जानकी जी हैं, 9 साल के राम जी हैं जब वनवास हो रहा है। विवाह के 9 साल बाद वनवास हुआ है राम जी का, तो 27 वर्ष के राम जी हैं। युवा अवस्था को इस विषय वासना से अंकुशित करने का प्रयास करना चाहिए, तभी ठीक साधना हो सकती, क्योंकि वृद्धावस्था में तो वैसे सब संभले रहते हैं। जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, कुछ होने वाला नहीं। समय जब जनकपुर में गए हैं, किशोरावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए प्रमाण देते हैं संत कि 18 वर्ष के राम जी 9 साल की जानकी, 9 साल का अंतर है। वैसे 9, 6, 15 भी हुए, 6 साल की जानकी जी, 15 साल के राम जी, 9 साल का अंतर है। वनवास हुआ तो राम जी 27 वर्ष के और श्री जानकी जी 18 वर्ष के। यहाँ भाव ये चल रहा है कि बीच वाली अवस्था जो युवा अवस्था है, इसको अंकुशित करने का प्रयास करें, क्योंकि ज्यादा बिगड़ने के चांस इसी अवस्था में रहते हैं। ज्यादा बिगड़ने के चांस इसी अवस्था में रहते हैं। इसलिए हनुमान जी का चरित्र भी शिक्षा दे रहा है कि जब जोश हो उस समय होश को जरूर लाने का प्रयास करो। जोश में होश से काम लो, माने जोश में अपने को ही प्रमाण पत्र मत मानो, बड़े बूढ़ों का आदेश लेकर के, उनकी शिक्षा धारण करके, उनसे परामर्श लेकर के कार्य को अंजाम देने का प्रयास करो। एक ट्रेन में